वाह शाहज़ेब साहब, क्या कहने हैं आपके। उसको इतनी अज़ियतें दी, तुम्हारी माँ ने जुल्म के पहाड़ तोड़े उस पर, और वो इतनी जल्दी भूल जाए सब कुछ। हाँ यार, मैं मानता हूँ मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए माफ़ी तो मांग रहा हूँ उससे। तुमने उसके माँ बाप को सच्चाई बताई? जैसे ही अरसल ने कहा, शाहज़ेब ने चौंकते हुए अरसल की तरफ देखा। कौन सी सच्चाई? उस रात नशे में धुंध जो उसके दामन पर कीचड़ उछाला था, उस बेकसूर को सबके सामने तुमने अपने गंदे इल्ज़ाम में घेरा था, वही सच्चाई। जाकर बताओ उसके जालिम बाप को, ताकि उसे सच्चाई पता चले कि उनकी बेटी बदचलन और आवारा नहीं है। ये कहते ही अरसल लम्हे भर को खामोश हो गया। मुझे आज भी उसकी वो सिसकियाँ याद हैं शाहज़ेब, जिसमें सच्चाई के आंसू थे, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। फिर शाहज़ेब ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं बहुत बदनसीब इंसान हूँ ना अरसल। शाहज़ेब के लहजे में नदामत थी। नहीं मेरे यार, तू बदनसीब नहीं है, तुझे बदनसीब बनाया गया है। आज तक सबीहा आंटी ने तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताया नहीं। निकाह कोई कागज़ में कर दिया गया सिग्नेचर नहीं होता, और किसी लड़की की इज्जत को भरी महफिल में सबके सामने नीलाम करना कोई ज़ेब की बात नहीं है। मुझे अफसोस है कि आंटी ने आज तक तुम्हें क्यों नहीं बताया। मैं अब क्या करूं अरसल? शाहज़ेब के चेहरे पर फिक्र उभरी। करना क्या है? कल जाओ रेशमा के घर और उसके अब्बा को सारा सच बताओ। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेशमा, रेशमा! शाहज़ेब ने घर में दाखिल होते ही उसको पुकारा। वो सीढ़ियों से उतरती हुई आई। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं जाना है। वो पलटा। कहाँ जाना है? रेशमा ने जैसे आगे से सवाल किया। शाहज़ेब ने फिर से रुख उसकी तरफ किया। किसी ज़रूरी जगह। उस ज़रूरी जगह का नाम भी होगा। वो तुम गाड़ी में बैठोगी तो बता दूँगा। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जाऊँगी तो मैं खींच के ले जाऊँगा। ऐसे कैसे ले जाओगे? वो ये कहते हुए दोबारा सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तुम समझ नहीं रही कि मैं क्या कह रहा हूँ? शाहज़ेब ने रेशमा को ज़ोर से खींचकर अपने नज़दीक किया कि रेशमा को उसके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। बीवी हो तुम मेरी, कहो तो उठा के ले जाऊँ। नहीं, मैं आती हूँ, रेशमा ने घबराते हुए कहा। शाहज़ेब ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़ा। जल्दी करो मिसेस शाहज़ेब, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा गाड़ी में। उसने गुस्से से तेवर चढ़ाई और ऊपर चादर लेने चली गई। वो बाहर गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। शाहज़ेब हाथ में फूलों का गुलदस्ता और कुछ तहाइफ पकड़े घर में दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरफा ने उसे पेशानी पर बोसा दिया। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे लग रहे हो। आँखें तो बिल्कुल मिर्ज़ा भाई जैसी गहरी हैं। ये आंटी, मैं आप लोगों के लिए लाया था। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? नहीं नहीं आंटी, ये मेरा अपना घर है। अच्छा चलो ठीक है। एक मिनट आंटी, आपसे मिलने कोई आया है, जैसे शाहज़ेब ने कहा। पीछे से रेशमा अंदर आई और उसकी माँ ने उसको अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू दरिया की तरह बहने लगे। माजी के ज़ख्म फिर से ताज़ा हो गए। कैसी है मेरी बच्ची? अरफा बेगम बेइख्तियार रेशमा के चेहरे को चूम रही थी। माँ का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। उसकी औलाद चाहे जैसी भी हो, लेकिन फिर भी अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? रेशमा ने अपनी माँ का चेहरा जो आंसू से भीग चुका था साफ किया। नहीं बेटा, आज इतने अरसे बाद तुझे देखा है ना। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा शाहज़ेब। नहीं नहीं आंटी, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? ये इसका घर है, आओ अंदर। वो दोनों कमरे में गए। रेशमा तस्मिया और अली से मिली। बहन भाइयों में प्यार दिख रहा था। वो दोनों बहन भाई रेशमा से मिल रहे थे। रेशमा तुम यहीं रुको। शाहज़ेब ने उसे तस्मिया के साथ रुकने का कहा और ख़ुद अरशद अहमद के कमरे में चला गया। वो लाचारों की तरह चारपाई पे लेटा था। अस्सलाम वालेकुम, शाहज़ेब ने उनके करीब बैठते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो वही हो, वो नशे में धुंध जिसका निकाह मेरी बेटी से हुआ था। अरे कमबख्त, तू यहाँ क्या लेने आया है? तेरा निकाह कर तो दिया था, अब क्या हमें जलील करने आया है? एक मिनट अंकल, मेरी बात तो सुने, फिर आखिर में आपको जो कहना होगा वो कह लीजिएगा। उस रात जो भी हुआ उसमें आपकी बेटी बिल्कुल बेकसूर थी।
क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि रेशमा वाकई मुझे नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। मैंने सिर्फ शराब के नशे में धुंध होकर एक ऐसा मजाक किया आप लोगों के साथ जो शायद एक मजाक से भी ऊपर हो गया था। वाकई रेशमा का कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है। उसके दामन पे जो कीचड़ उछाला गया था वो बेमाना था। बल्कि अरशद अहमद, आपकी बेटी निहायत फर्माबरदार और सब्र तहम्मुल वाली है, जिसकी मिसाल नहीं। वो अलग बात है कि उसकी किस्मत में मुझ जैसे शख्स के साथ निकाह करना पड़ गया, नहीं तो वो अगर इतनी ही बदचलन होती तो उस दिन ही इनकार कर देती जिस दिन आप उसके लिए 40 साल शख्स का रिश्ता लेकर आए थे। क्या उसने इनकार किया? बताएं अंकल, क्या उसने एक दफ़ा आपको आगे से कहा कि अब्बा मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं किया ना? क्योंकि वो आपकी इज्जत की रखवाली करना जानती थी। आप उसे क्या क्या नहीं कहते थे, उसे मुआशरे में बदकिरदार के ताने देते, लेकिन एक दफ़ा भी उसने नहीं। आपकी दूसरी बेटियों ने, तस्मिया और दानिया ने भी एक बार भी बदजुबानी की नहीं ना? तो फिर क्यों आप उन्हें बदचलन और बदजुबान कहते थे? बेटियां तो खुदा की नेमत होती हैं। शाहजेब के अल्फाज अरशद अली के दिल पर एक खंजर की तरह वार कर रहे थे। उसका दिल और रगों में दौड़ता हुआ खून चिल्ला उठा जब उन्हें सच्चाई मालूम हुई। आंखों में नदामत के आंसू बहने लगे और बेइख्तियार वो सारे लम्हात याद आ गए जब उन्होंने आखिरी बात अपनी बड़ी बेटी को माथे पे चूमकर घर से उसकी खुशी ढूंढने के बहाने ले गए और उसे जिंदा जला दिया। उसे याद आने लगी वो रेशमा की फरियादें, जब वो चीख कर अपनी सच्चाई बयान करती थी, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। रेशमा बाहर कमरे के दरवाजे की एक तरफ खड़ी थी, उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह रहे थे। आज वो शाहजेब सिकंदर से नफरत नहीं कर सकती थी। यही वो शख्स था जिसकी सच्चाई से उसके दामन पर लगा दाग हल्का हो सकता था। पहली बार अरशद अली की आंखों से गिरते आंसू देखकर रेशमा का कलेजा मुंह को आ गया था। शायद वो जैसा भी था, लेकिन है तो उसका बाप। खुदा के लिए एक दफ़ा मुझे मेरी बेटी से मिला दो। मैं बड़ा ही बदनसीब हूँ कि मैंने अपनी ही बेटियों पर शक किया। इन अल्फाज से यकीन मानो रेशमा की सिसकियाँ बुलंद हो गईं। तस्मिया की आंखों में भी आंसू आ गए। माँ ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। वो अल्फाज थे ही कुछ ऐसे, एक संगदिल बाप के अल्फाज। रेशमा कमरे में लड़खड़ाते हुए कदमों से दाखिल हुई। वही शर्मो हया का किरदार था, वही नेक सलाहतें जो अरफा बेगम ने अपनी बेटियों को दी थीं। जैसे अरशद अली ने देखा, उसने बेख्तियार अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। ये बाप और बेटी का रिश्ता था जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले रिश्तों के दरमियान होता है। रेशमा अपने सारे गम, ज़ख्म, दर्द भुला बैठी थी। उसने जल्दी से अपने बाप के हाथों को पकड़ लिया। नहीं अब्बा, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आप मेरे अब्बा हैं। अगर आप मेरे जिस्म को उधेड़ कर भी रख देते तो फिर भी मैं आपको उफ तक ना कहती। अरशद अहमद ने सुनते ही उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो ना, आज अल्लाह ने मुझे सिला दे दिया, मैं माजूर हो गया हूँ। तस्मिया एक तरफ खड़ी रो रही थी। शायद वो लम्हा ही ऐसा था जो दिलों को तार तार कर देने वाला था। आओ तस्मिया, तुम आओ। बाप की पुकार ने उसके दिल को पिघला दिया। वो जल्दी से अरशद अहमद के सीने से लग गई, जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी तरसी थी। अरशद अहमद ने दोनों की पेशानी पर बोसे दिए और कहा, मैं वादा करता हूँ बेटा, मैं वहीद अहमद की तरह तो नहीं, लेकिन एक बाप होने की हैसियत से सारी खुशियाँ तुम लोगों को दूंगा। दोनों के चेहरे पर आंसू भी थे और एक मुस्कुराहट भी। लेकिन बेटा, एक बात है जिससे शायद तुम दोनों मुझे कभी माफ़ ना कर सको। अरशद अली को दानिया की वो चीखें याद आ गईं। बेटा, दानिया घर से भागी नहीं थी, बल्कि मैंने खुद उसे अपने इन गुनाहगार हाथों से मार दिया। क्या? अरफा बेगम के मुंह से निकला। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ अरफा, मैंने मारा है दानिया को। मुझे शक था कि वो भाग जाएगी। वो चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन मैंने एक दफ़ा भी उसकी फरियादें नहीं सुनी। शाहजेब, रेशमा और तस्मिया के रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें पता है रात को मुझे नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि ख्वाब में मुझे दानिया की वो चीखें याद आती हैं जब वो मुझसे मन्नतें करती थी, फरियादें करती थी। शायद मुझे खुदा माफ़ ना करे,
लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो अरफा, ये खुदा का वास्ता, शायद अगर अरशद अली रेशमा को ना देता तो कभी ना माफ़ करती। यही खुदा का वास्ता, अगर अरफा बेगम को ना देता तो वो भी माफ़ ना करती। खुदा से बढ़कर कोई ज़ात नहीं। जाओ अरशद अली, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मेरी बेटी बेकसूर थी, मुझे पता था वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। अरफा ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अम्मी, ये पानी ले। रेशमा ने सबीहा को पानी पकड़ाया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी देखभाल करने की। सबीहा को हार्ट अटैक आने की वजह से तबीयत अब नासाज रहती थी, लेकिन अभी भी उसके दिल में रेशमा के लिए नफ़रत कम ना हुई थी। भले ही शाहजेब और मिर्ज़ा सिकंदर ने तुम्हें कबूल कर लिया, लेकिन मैं नहीं करूँगी। तुमने मेरी भांजी का घर तबाह कर दिया। मेरी बहू सिर्फ सारा है, सुन लिया तुमने? मैं यहाँ मेडिसिन रख के जा रही हूँ, खा लीजिएगा। रेशमा ने तहम्मुल भरे लहजे में कहा और कमरे से रवाना हो गई। रेशमा, रेशमा उठो। रात के 12 बजे थे। शाहजेब ने उसे आवाज़ दी। क्या हुआ है? उठो तो सही। शाहजेब प्लीज़ मुझे सोने दो। उसने करवट बदली। शाहजेब बेड से उठा और उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया। हैप्पी बर्थडे मिस रेशमा। जैसे शाहजेब ने कहा, कमरे की लाइट्स ऑन हो गई। वो हाथ में केक पकड़े खड़ा था। वो बिल्कुल हैरान थी कि उसे अभी तक उसका बर्थडे याद था। क्या हुआ? केक काटो। उसने केक नाइफ उसे थमाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शाहजेब ने केक रेशमा को खिलाया। थैंक यू, रेशमा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। इट्स ओके, तुम्हारी बर्थडे मैं कभी नहीं भूल सकता। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ।